नमस्ते किसान मित्रों। जब हमारी लहसुन की फसल 110 दिनों को पार करती है, उसके बाद हमें विशेष करके किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे किसान मित्र यहाँ आकर कुछ गलतियाँ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लहसुन मरने की समस्या आती है। आपने देखा होगा कि लहसुन निकालने के बाद में बहुत सारे किसान मित्रों के यहाँ पर्दा निकल जाता है, लहसुन गंजी हो जाती है, जिसका मार्केट में हमें भाव नहीं मिलता है। या कुछ किसान मित्र जो लहसुन का भंडारण करते हैं, उसमें मरने की समस्या आती है, लहसुन काली पड़ने की समस्या आती है, जिसके कारण लंबे समय तक वह भंडारण नहीं कर पाते हैं। तीसरी समस्या आती है जब हम लहसुन निकालते हैं। निकालने के बाद में जब वो सूखने को रखती हैं, उस समय क्या होता है कि लहसुन पीली पड़ जाती है और मरने की समस्या आती है, गीली हो जाती है। ये समस्या बहुत सारे किसान मित्रों के यहाँ आती है। या लहसुन आसमानी हो जाती है। तो ये समस्या हमारी लहसुन की फसल में ना आए, तो इसके लिए हमें कौन-कौन सी सावधानी रखना है, किन-किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है। इसके बाद में किसान मित्रों, जब आप लहसुन निकालते हैं, उस समय आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा, उस हिसाब से अगर जो आप लहसुन निकालते हैं और उसमें सावधानी रखते हैं, तो आप उसमें कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ना तो लहसुन आपकी गीली होगी, ना आसमानी होगी, ना उसका पर्दा निकलेगा और उसको आप लंबे समय तक भंडारण कर सकेंगे। तो किसान मित्रों, अगर जो आपकी लहसुन की फसल निकलने की स्टेज में है, यानी कि 110 दिनों को पार कर चुकी हैं, तो आप ये वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान मित्रों। आप खास करके ये वीडियो अवश्य देखिएगा, ताकि आपको सही जानकारी मिले। उस प्रकार से आप अपनी लहसुन में सावधानी रखें और आपका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि मैंने आपको समय समय पर बिल्कुल सही जानकारी दी है वीडियो के माध्यम से। और यह जानकारी आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे किसान मित्रों के यहाँ समस्या आती है और वह समस्या आपके यहाँ ना आए। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक आप अवश्य देखिएगा, ताकि आपको सही जानकारी मिले। और जानकारी अच्छी लगे तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। किसान मित्रों, मैंने आपको लहसुन बुआई से लगाकर अभी तक की जानकारी वीडियो के माध्यम से समय समय पर दी है। और उन सभी वीडियो को आप किसान मित्रों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत पसंद किए हैं। यानी कि मेरा जो प्रयास है वह सफल हो रहा है। किसान भाई मेरी जानकारी को पसंद कर रहे हैं, और मैं जो प्रयास कर रहा हूँ किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाने का, वह मेरा कार्य सफल हो रहा है। तो उसके लिए आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो किसान मित्रों, अभी लगभग सभी किसान भाइयों की लहसुन लास्ट स्टेज में चल रही है, और लास्ट स्टेज में बहुत सारे किसान भाई कंद की साइज को बढ़ाने के लिए कुछ गलतियां करते हैं। तो वो गलतियां आपसे ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं तो हमने 4 महीने की मेहनत की है और अभी तक लास्ट स्टेज में अभी तक कोई गलती नहीं की है। और ऐसा ना हो कि लास्ट स्टेज में कुछ गलती हो जाए हमसे, और जिसका नुकसान हमारे लहसुन के उत्पादन या उसके भंडारण पर जाकर पड़े। तो सबसे पहले हमें कौन सी सावधानी रखना है, जब हमारी लहसुन 110 दिनों की हो चुकी हैं, तो अब हमें पानी ज़्यादा भी नहीं पिलाना है और पानी की कमी भी नहीं होने देना है। अगर जो आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिलाएंगे, तो जो नीचे कंद बनता है वह कंद डिस्टर्ब हो जाता है। पत्तों में ऊपर बढ़वार होती रहती है, पत्ता हरा रहता है, और नीचे क्या होता है किसान भाइयों की कंद पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है। फसल को ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है, और कम पानी भी हमें नहीं देना चाहिए। यानी कि जैसे कि टेम्परेचर अभी यानी कि 27-28 डिग्री तक है, तो इस समय हमें कम से कम 12-13 दिनों में पानी देना चाहिए। इसके पहले हमें पानी नहीं देना चाहिए। इससे ज़्यादा समय भी हमें नहीं करना चाहिए। 12 से 13 दिनों में पानी पिला देना चाहिए। एक विशेष करके सावधानी आपको ये रखना है। इसके बाद बहुत सारे किसान मित्र के यहाँ नीचे मान लीजिए कंद की साइज़ नहीं बन रही है, क्योंकि आपने शुरुआत में कोई न्यूट्रिशन की कमी कर दी है, या उसको समय समय पर खाद या पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं की है। तो अगर जो तना पतला है और नीचे कंद की साइज भी नहीं बन रही है, तो बहुत सारे किसान मित्र क्या करते हैं कि लास्ट समय में यूरिया का उपयोग कर लेते हैं। कंद की साइज नहीं बन रही है तो यूरिया का छिड़काव कर दें। तो यह गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यूरिया क्या करता है किसान मित्रों, मैं आपको इसके दुष्परिणाम भी बताता हूँ। यूरिया प्रथम श्रेणी का खाद है। जब हमारी फसल छोटी होती है, उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ का समय होता है, उस समय यूरिया का हमें उपयोग करना चाहिए। लास्ट स्टेज में अगर जो हम यूरिया का छिड़काव करते हैं,
तो इसके कारण क्या होता है कि पौधे की बढ़वार होना शुरू हो जाती है, पौधों में ग्रीनेस आ जाता है, उसके तने में मोटापन आ जाता है। तो आपको ये लगता है कि यूरिया से जो है अब हम जो है फसल में अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, अब कंद की साइज़ अच्छी बनेगी। तो ये ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कंद की साइज़ तो बनना डिस्टर्ब हो जाती है और ऊपर पौधे की बढ़वार शुरू हो जाती है और आपका कंद पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, कंद नहीं बनेगा। तो आपको जो है यूरिया बिल्कुल भी नहीं देना है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी है। और ना कोई दूसरा खाद देना है। 100 दिनों के बाद में आप नीचे से अगर जो खाद दोगे तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। इसकी बजाय आप जो चिलीटेड खाद आते हैं, जो एनपीके वाटर सोल्यूबल खाद आते हैं, आप इनका उपयोग कीजिए। अगर जो आपको लग रहा है कि हमारी फसल कमज़ोर है, तना पतला है, नीचे कंद की साइज़ पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रही है, तो आप इसके लिए जो वाटर सोल्यूबल एनपीके खाद आते हैं इनका उपयोग कीजिए। 05234 आता है, 1261 आता है या 0050 आता है, जो हमें लास्ट स्टेज में स्प्रे करना चाहिए। अगर जो आपको लगता है कि हमारी फसल कमज़ोर है, कंद की साइज़ नहीं बन रही है, तो इसके लिए आप 05234 और बोरान और इसके साथ में जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट आता है लिक्विड मात्रा में, आप इनका स्प्रे कर दीजिए। तो इसमें क्या है कि खाद की पूर्ति हो जाएगी, आपकी फास्फोरस की भी पूर्ति हो जाएगी और पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि लास्ट स्टेज में किसान मित्रों पौधे को सिर्फ 2 तत्वों की आवश्यकता होती है, फास्फोरस और पोटास। ये दोनों मिलकर ही जो है कंद की साइज़ का निर्माण करते हैं। हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, ना के बराबर होती है पौधे की। तो ये सावधानी रखिए कि हमें कोई से भी फर्टिलाइज़र का उपयोग जो है नीचे से नहीं करना है। और तीसरी गलती, सबसे बड़ी गलती हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जब लास्ट स्टेज में हमारी लहसुन जब नीचे झुकना शुरू हो जाती है, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाकर यूट्यूब पर डाल रखा है कि हमें अंतिम सिंचाई से लगाकर भंडारण तक की पूरी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी है कि लहसुन किस समय हमें निकालना चाहिए। जब हमारी लहसुन में 50 से 60% डोरी आ जाती है, यानी कि ऊपर जो छोटे छोटे लहसुन जैसी डोरी निकलती हैं वह आ जाती हैं, उसके बाद में हमें जो है कभी पानी नहीं पिलाना चाहिए। ये विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि लहसुन हरी दिख रही हैं और बिल्कुल ग्रीनेस है, पत्ते भी हरे भरे हैं, तो वो पानी पर पानी दिए जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है किसान भाइयों कि जो उसका जो पर्दा रहता है वो पर्दा जो है ख़राब हो जाता है, उसकी शाइनिंग ख़राब हो जाती है और उसको आप लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते। लहसुन निकालने का सही समय कब होता है? क्योंकि बहुत सारे किसान मित्र यहाँ आकर भी गलती करते हैं। अगर जो हम उसको समय से पहले निकाल लेंगे तो लहसुन का समय नहीं होता है उसका निकालने का, और अगर जो निकाल लेंगे तो उसमें मरने की समस्या आती है, लहसुन गीली हो जाती है, उसको आप लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते। या फिर अगर जो समय के बाद निकालते हैं, यानी कि 8 से 10 दिन या 4 दिन या 6 दिन बाद अगर जो हम निकालेंगे तो उसमें भी दिक्कत आती है। बहुत सारे किसान मित्र क्या करते हैं कि लहसुन पूरी तरह से सूख जाती है, सूखने के बाद में लहसुन निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लहसुन टूटने की समस्या आती है। आप उसको जो है निकालोगे, निकालते समय जो है लहसुन टूट जाती है, ज़मीन में ही रह जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे किसान मित्र जो उसको कल्टीवेटर से या पंजे द्वारा हकाई करने के बाद में निकालते हैं, तो उसमें जो है पूरी तरह से जो है लहसुन का पर्दा ख़त्म हो जाता है, लहसुन गंजे हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि मार्केट में आपको दाम नहीं मिलते हैं। तो इसके निकालने का सही समय क्या होता है, ये सबसे ज़रूरी ध्यान रखना है आपको, किस समय हमें लहसुन को निकालना है। तो मैंने इसके ऊपर भी आपको पहले जानकारी दी है और अब भी देता हूँ कि जब आप पानी पिला देते हैं, पानी पिलाने के बाद में 10 से 12 दिन बाद जब लहसुन नीचे झुक जाती है, आपने देखा होगा कि लहसुन जो है ऊपर से पत्ते सूख जाते हैं और इसके बाद में लहसुन नीचे झुकना शुरू हो जाती है, और जहाँ से नीचे ज़मीन के अंदर से जब ऊपर जो तना रहता है उसको जो है देखते हैं ना, तो वह बिल्कुल पोचा पड़ जाता है, मुलायम हो जाता है। तो ये संकेत होते हैं लहसुन निकालने का। आप उसको निकालिए, आसानी से निकल जाती है, उसकी जड़ों में मिट्टी नहीं आती है, लहसुन के ऊपर मिट्टी नहीं आती है, तो आप उसको बेहिचक निकाल लीजिए। और निकालते समय अब कौन सी सावधानी रखना है किसान मित्रों, ये विशेष करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये अक्सर किसान भाइयों के यहाँ समस्या आती है कि जब हम लहसुन निकालते हैं, निकालने के बाद में क्या होता है किसान भाइयों की लहसुन या तो आसमानी कलर हो जाता है या फिर उसका जो है पर्दा निकल जाता है, या फिर जो है किसान भाइयों लहसुन पीली पड़ के गीली हो जाती है। तो वह क्यों होती है कि जब हम लहसुन ज़मीन से निकालते हैं तो ज़मीन में टेम्परेचर कम होता है, यानी कि ठंडी रहती है। लहसुन निकालने के बाद में हम उसको चौड़ी चौड़ी रखते हैं, सभी किसान भाई ऐसा ही करते हैं, चौड़ी चौड़ी रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है
उसके कारण जो सीधा टेम्परेचर उसकी लहसुन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर थी तब तो वह जो है बिल्कुल नमी थी उसके अंदर, और निकालने के बाद में एकदम वह गर्मी लगती है, तो उसके कारण अक्सर जो है किसान भाइयों लहसुन मरने की समस्या आती है, गीली पड़ने की समस्या आती है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक नई विधि बताता हूँ। अगर जो टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको लहसुन कैसे रखना है, जैसे हम प्याज निकाल के रखते हैं ना बिल्कुल लाइन से एक दूसरे को ढकते हुए, पत्तों से हम जो प्याज ढक देते हैं तो प्याज आपको दिखता नहीं है, सिर्फ पत्ते ही दिखते हैं। इस प्रकार से आप जो है लाइन बनाकर जो है लहसुन को रखिए, वह अंदर ढक जाएगी, तो उसको जो है सीधा टेम्परेचर नहीं लगेगा और आपकी लहसुन अच्छी तरह से सूखेगी भी सही। आप उसको 3 से 4 दिन अगर जो या रखना चाहते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ना तो आपकी लहसुन पीली पड़ेगी न गीली होगी। ये विशेष करके आप सावधानी रखिएगा। इसके बाद में एक और सबसे मुख्य पॉइंट किसान मित्रों, जब आप लहसुन काटते हैं तो काटते समय भी आपको सावधानी रखना है कि अगर जो टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि 30 डिग्री पार जा चुका है टेम्परेचर, तो हमें ज़्यादा दिन जो है खेत में नहीं रखना है। क्योंकि बहुत सारे किसान मित्र क्या करते हैं कि 8 से 10 दिनों तक जो है खेत में लहसुन को पड़ी रहने देते हैं, उसके बाद में उसकी कटाई करते हैं। तो हमें इतने दिनों तक खेत में नहीं रखना है। उसमें क्या होता है कि ऊपर का जो छिलका रहता है वह तड़क जाता है, जिसके कारण आपकी लहसुन की फसल गंजी हो जाती है। तो इसलिए आप 4 से 5 दिनों तक उसको रखिए। आप मैंने जैसे कि बताया कि आपको जो है लहसुन को ढक कर रखना है, जिस प्रकार से हम प्याज ढक कर रखते हैं उस प्रकार से अगर जो आप रखते हो तो आप उसको 8 दिन तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर जो आप बिछा कर रखेंगे तो आप 3 से 4 दिनों में उसकी कटाई कर दीजिए। एक सावधानी ये रखना है। दूसरी सावधानी ये रखना है कि बहुत सारे मजदूर क्या करते हैं कि लहसुन में जब नीचे जड़ों में मिट्टी आती है तो वो क्या करते हैं कि निकालने के बाद में उसको ज़मीन पर रगड़ते हैं, जिसके कारण मिट्टी जो है निकल जाती है। तो आपको स्पष्ट ये ध्यान रखना है कि हमें ज़मीन पर लहसुन को नहीं रगड़ना है। अगर जो थोड़ी बहुत मिट्टी आती भी है तो मज़दूर हाथ द्वारा वह जड़ें जब ये करते हैं तो वह टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, या जिस समय हम उसको चन्ने से चालते हैं तो उसमें मिट्टी अलग हो जाती है। तो उसको ज़मीन पर रगड़ने के लिए बिल्कुल आप मना कर दीजिएगा मज़दूरों को। एक सावधानी ये रखना है। उसके बाद में कटाई किस प्रकार से करना है, सबसे विशेष करके इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा मार्केट में कि जब लहसुन 1 से 1.5 इंच की जो उसकी जो ऊपर डंठल रहता है वह रहता है तो उसके दाम अच्छे मिलते हैं। तो जब आप कटाई करें उस समय उसको कम से कम 1.5 इंच उसकी जो है ऊपर डंठल रखिएगा। इसका फ़ायदा क्या है कि हम जब भंडारण करते हैं तो भंडारण में उसका छिलका नहीं निकलता है, उसका कवर नहीं निकलता है। उसके बाद जब लहसुन में आपने देखा होगा बारिश में जब नमी ज़्यादा बनती है तो नमी में क्या होता है कि जो काले काले जो मच्छर पड़ते हैं धंधेरे टाइप के, वह अंदर घुस जाते हैं वहाँ से, जिसके कारण जो है अंदर से लहसुन हमारी सड़ जाती है। तो जब उसका जो है डंठल बड़ा रहेगा तो उसमें पर्दा भी नहीं निकलेगा और कोई जानवर भी अंदर नहीं घुसेगा। और इसके बाद में किसान मित्रों, बहुत सारे किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि सर ताबोली जो पेकलू बूटा जो लाता है पीजीआर, उसका हम स्प्रे करते हैं तो इसके बाद में क्या लहसुन को भंडारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो किसान मित्रों, अगर जो आप उसको सीमित मात्रा में स्प्रे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, आप उसको लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप उसका स्प्रे ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, यानी कि जो उसका डोज है 50 ग्राम प्रति एकड़, इससे ज़्यादा अगर जो आप उसका स्प्रे करेंगे तो आपकी लहसुन में जो है गीली होने की समस्या आएगी और थोड़ी सी मरने की समस्या आती है। तो आप उसको जो है एक सीमित मात्रा में स्प्रे कीजिए, ज़्यादा मात्रा में मत कीजिएगा, तो आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये बातें थी किसान मित्रों जिसके जो है कि विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो आशा है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।